Hello friends, I welcome you wholeheartedly. Today I am going to make a video on morphemes or affixes. I would like to tell you that this topic has chiefly been constructed for the students of class 4th, 5th and 6th. Actually, there is no restriction. Anybody or everybody can take the advantage of this educational program. I have developed my own educational pattern so wonderfully that even a weakling can take the advantage of my educational program. मैंने इसको इस तरह से डेवलप किया है, इस तरह से मैंने इसको सजाया है कि एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स भी आसानी से उसको क्या कर लेगा, समझ लेगा। तो सबसे पहले हम मॉर्फीम को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड क्या होता है दोस्त? वर्ड आप पढ़े होंगे कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। क्या है दोस्त? ग्रुप ऑफ लेटर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स सजेस्टिंग सम मीनिंग। वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है जो कि किसी मीनिंग को क्या करता है, सजेस्ट करता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल हम ग्रुप ऑफ लेटर्स दे देंगे, अगर 4-5 लेटर्स को या 6 लेटर्स को हम एक साथ लिख देते हैं तो वो वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा ये नहीं बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे AKPN लिख रहे हैं, क्या ये कोई वर्ड है? क्या नहीं। एक सपोज हैन लेते हैं, हैन, यहां पे हम इसको EHN लिखेंगे, क्या ये कोई वर्ड है? क्या नहीं। दिस इज नॉट ए वर्ड, दिस इज नॉट ए वर्ड। तो केवल लेटर को एक साथ कंबाइन कर देने से वर्ड नहीं बनता है। वर्ड उसी को कहेंगे जिससे कुछ सफिशिएंट मीनिंग निकले, जिसका कुछ मतलब निकले। जैसे यहाँ पे हैन है, हैन मीन्स क्या होता है? मुर्गी। तो ये एक वर्ड है लेकिन इसका कुछ मीनिंग निकलेगा? क्या नहीं निकलेगा। इस तरह से GNKI ये कोई वर्ड है? क्या नहीं। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, नो डाउट दिस इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, बट वी कांट से ए वर्ड। हम इसे वर्ड नहीं कहेंगे जब तक इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में सजा करके और उससे कुछ मीनिंग नहीं निकल जाता है, तब तक हम उसको वर्ड नहीं कहेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? KING। किंग मतलब क्या होता है? राजा। तो जब तक आप उन लेटर्स को प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रखेंगे उसका मीनिंग नहीं बनेगा। क्लियर है? ग्रुप ऑफ लेटर्स तो वर्ड होते ही हैं, जो कि मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स सजेस्टिंग सम मीनिंग, यानी कि लेटर्स का जो ग्रुप होगा एक मीनिंग को सजेस्ट करेगा, कुछ उसका मतलब निकलेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? वर्ड। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स ही वर्ड होंगे। इवन एक सिंगल लेटर भी वर्ड का काम कर सकता है। लाइक दिस, यू आर ए गुड बॉय। आप एक अच्छे लड़के हैं। तो यहां पे ये इसमें कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। तो यहां पे एक सिंगल लेटर ए ही यहां पे किसका काम कर रहा है? वर्ड का काम कर रहा है ना। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे तभी वर्ड बनेगा। सिंगल लेटर भी किसका काम कर देंगे? वर्ड का काम कर देंगे, है ना। आइए अब पढ़ते हैं मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है? मॉर्फीम सिंपली समझिएगा, यूनिट ऑफ वर्ड। ये क्या है? मॉर्फीम यूनिट ऑफ वर्ड। वर्ड का एक यूनिट होता है। क्लियर? इसके पास सेपरेट इसका अपना मीनिंग नहीं होता है। किसका? जो मॉर्फीम है जनरली इसका अपना सेपरेट मीनिंग नहीं होता है। सेपरेट मीनिंग नहीं होता है।
है ना, इट हैज नो सेपरेट मीनिंग इन जनरल, है ना, क्योंकि कुछ ऐसे मोर्फिम हैं जिनके पास अपना मीनिंग होता है, जैसे एबल, ABLE, तो उसको अगर हम मोर्फिम के भी फॉर्म में यूज करते हैं, और ऐसे डायरेक्टली हम उसको वर्ब के भी फॉर्म में करते हैं। दूसरी बात कि अपना मीनिंग तो नहीं होता है, बट इसके पास इतनी पावर होती है कि किसी वर्ड के शुरू में या लास्ट में लग करके उस वर्ड के मीनिंग में वेरिएशन लाता है, यानी कि बदलाव लाता है। तो ये मोर्फिम कहाँ लगता है दोस्त? वर्ड के शुरू में या लास्ट में। कहाँ लगेगा ये? शुरू में या लास्ट में। देखा आपने कि इन जनरल मोर्फिम का अपना सेपरेट मीनिंग नहीं होता है, लेकिन ये किसी वर्ड के शुरू में यानी कि इनिशियल में और लास्ट में ऐड होकर के उसके मीनिंग में क्या लाते हैं? वेरिएशन लाते हैं। कैसे वेरिएशन लाते हैं? जैसे यहां पर एक वर्ड हमने दिया आपको वाटर, वाटर में हम लगा देंगे डी, तो ये हो जाएगा दोस्त डी वाटर। ये वाटर का मतलब होता है पानी, है ना, ये एक नाउन है, इसका यूज हम वर्ब के भी रूप में कर सकते हैं। तो वहां पे जब वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो आप इसका मतलब तो पानी जानते हैं, बट इसका मतलब सींचना भी होता है। क्या होता है दोस्त? सींचना। तो इसमें मैंने एक मोर्फिम लगाया, मैंने आपको बताया था शुरू में कि मोर्फिम जो होता है वो वर्ड के शुरू में लगता है या लास्ट में लगता है, लेकिन एक ही मोर्फिम वर्ड के शुरू में नहीं लग मतलब या तो वर्ड के शुरू में आएगा नहीं तो लास्ट में आएगा। वो सिलेक्टेड है कि कौन वर्ड के शुरू में आता है और कौन वर्ड के लास्ट में आता है। जब आप इसका स्टडी करेंगे, एक दो क्लास आप जब इसका अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के मोर्फिम वर्ड के शुरू में आते हैं और किस तरह के मोर्फिम वर्ड के लास्ट में आते हैं। एक ही मोर्फिम को आप ऐसा नहीं सोचें कि एक ही मोर्फिम को वर्ड के शुरू में भी जोड़ देंगे और वर्ड के लास्ट में भी जोड़ देंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो वाटर को जब हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं, तो अगर वर्ब के रूप में देखें तो इसका मतलब होता है दोस्त सींचना। तो यहां पे अगर हमने इसके पहले क्या लगा दिया? डी वाटर, तो डी वाटर एक अलग वर्ड बना जिसका मतलब क्या हो जाएगा? पूरा का मतलब क्या हो जाएगा? सुखाना। देखिए मैंने क्या बोला कि मोर्फिम जो है वो वर्ड के शुरू में या लास्ट में लग करके और उसके मीनिंग में वेरिएशन लाता है। तो यहाँ पे वाटर जो वर्ड है, वाटर मतलब होता है पानी, यहाँ पे इसको वर्ब के रूप में अगर लिए तो ये क्या हो गया? सींचना। इसमें हमने एक मोर्फिम लगा दिया DE, तो ये हो गया डी वाटर। मीनिंग बदला कि नहीं? सींचना से क्या हो गया? सुखाना। दूसरी बात की अपोजिट मीनिंग बन रहा है यहाँ पे, तो मीनिंग में वेरिएशन आ रहा है। तो यहां पे जो मोर्फिम होगा वो क्या है? डी। यही क्या हो जाएगा दोस्त? मोर्फिम हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब देखिए रेल, रेल का मतलब होता है पटरी पर चलना। जैसे ट्रेन है, रेलिंग करती है, पटरी पर चलती है, तो रेल का मतलब हुआ पटरी पर चलना। इसमें जब हम डी रेल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पटरी से उतर जाना, पटरी से उतर जाना। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो यहां पे मोर्फिम मैंने क्या लाया? DE। इस तरह से और भी मोर्फिम्स हैं, जैसे देखिए ऑनेस्ट। ऑनेस्ट माने क्या होता है दोस्त? ईमानदार। जैसे आप लोग हो, बहुत ईमानदार हो, तो यहां पे हम लगा देंगे डिसऑनेस्ट, है ना। तो यहां पे डिस जो है ये क्या हो जाएगा? मोर्फिम हो जाएगा। देखिए तो यहां पे बदलाव आ रहा है कि नहीं? ये आपका ईमानदार, ईमानदार से इसमें मोर्फिम जोड़ दिए डिस, तो ये क्या हो गया? बेईमान। क्लियर हुआ? मीनिंग में वेरिएशन आ रहा है। उसी तरह जैसे प्ले, क्या है दोस्त? प्ले। तो यहां पे हम प्ले में ER जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? प्लेयर। तो प्ले का तो मतलब होता है खेलना, और प्लेयर किसको बोलते हैं? खेलने वाले को, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे? खिलाड़ी। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो यहां पे मोर्फिम के फॉर्म में क्या आया है? ER। ये क्या हुआ? मोर्फिम।
देखिए दूसरा नो एक वर्ड है, एक वर्ड क्या है? नो, KNOW, ठीक है। अब नो का मतलब होता है जानना, होता है ना दोस्त। अब इसमें हम क्या लगा देंगे? नोन, KNOWN, तो ये हो जाएगा जाना पहचाना, होता है ना, जाना पहचाना, मतलब ये नोन है। नोन मतलब क्या हो गया? जाना पहचाना। अब इसमें मोर्फिम कौन है दोस्त? एन। एन क्या हो गया? यहाँ पे मोर्फिम हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद नोन से बन जाएगा हमारा अननोन। क्या हो जाएगा दोस्त? अननोन। अब यहां पे देखिए, ये इसमें दो मोर्फिम्स आए हुए हैं, एक अन और एक एन, है ना। तो ये एक मोर्फिम हुआ और ये एक मोर्फिम हुआ। तीनों ही स्थिति में नो से बनाया मैंने नोन, जिसका मतलब हुआ जाना पहचाना, और नोन से मैंने बना दिया अननोन, यानी कि इसमें मैंने एक मोर्फिम एन जोड़ा तो ये नोन हो गया। नोन के पहले मैंने यूएन जोड़ा तो ये अननोन हो गया। अननोन का मतलब क्या होता है? जैसे आपके मोबाइल पर कोई कॉल आता है, उसमें नाम जब नहीं लिखा हुआ रहता है तो देखिएगा वहां पे लिखता है अननोन नंबर, यानी कि बिना जाना पहचाना हुआ नंबर, वो नंबर मालूम नहीं है। तो जो चीज आपको मालूम नहीं रहती है, जिस चीज से आप वाकिफ नहीं रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? अननोन बोलते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए नोन या अननोन, अननोन का रूट वर्ड्स क्या पूछा जाएगा दोस्त? इनका रूट वर्ड्स अगर आपसे पूछा जाएगा, रूट वर्ड्स, तो रूट वर्ड्स का मतलब क्या? ये किस वर्ड से बना हुआ है? तो अननोन, नोन, नो, यानी कि इनका रूट वर्ड क्या हो रहा है? ये नो। इसका रूट वर्ड क्या होगा दोस्त? नो हो जाएगा, यानी कि नो इसका क्या होगा? रूट वर्ड। बाकी अगर आपसे प्लेयर का रूट वर्ड पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? प्ले बताएंगे। क्लियर है? इस तरह से बहुत सारे मोर्फिम्स हैं, है ना, बहुत सारे मोर्फिम्स हैं जिनसे वर्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप मोर्फिम को पढ़ लेते हैं तो आपका जो वर्ड पावर है वो काफी हाई लेवल तक चला जाएगा। मतलब जितना आपके पास वर्ड है ना, अभी अगर आप मोर्फिम को पढ़ लेते हैं तो आपको पता ये चलेगा कि जितने भी वर्ड्स आपने पढ़े हुए हैं वो सब मोर्फिम के इर्द गिर्द ही क्या करते हैं? घूमते हैं। आपने देखा कि कुछ मोर्फिम वर्ड के पहले आ रहे हैं और कुछ मोर्फिम वर्ड के बाद में आ रहे हैं। तो जो वर्ड के पहले आते हैं, देखो दोस्त, मोर्फिम, तो वर्ड के पहले ये बिफोर द वर्ड, और यहां पे आफ्टर द वर्ड, यानी कि जो वर्ड के पहले आता है उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? प्रीफिक्स। और जो आफ्टर द वर्ड, यानी कि वर्ड के लास्ट में जो आता है, यानी कि उस वर्ड में ऐड होकर के ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं, है ना। हिंदी में उसको उपसर्ग और प्रत्यय के नाम से जानते हैं। एनीवे, आइए, जैसे वाटर है तो मैंने इसको डी वाटर बनाया ना, डी वाटर, तो ये वर्ड के पहले आया तो इस मोर्फिम को हम क्या कहेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। और यहां पे देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, OWN, ओन। अब यहां पे OWNER कर देंगे, ये हो जाएगा ऑनर, है ना। तो ER जो है यहां पे ये सफिक्स हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से, जैसे कोच, कोच एक वर्ड है तो कोच में क्या जोड़ देंगे? कोचिंग। ING जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कोचिंग। यहां पे ING क्या हो गया? आपका सफिक्स हो गया। उस तरह से स्पीक, स्पीक से बनेगा स्पीकिंग, स्पीकर। देख रहे हैं?
तो स्पीक से स्पीकिंग, स्पीकर, ये दोनों वर्ड जो है ये इसी वर्ड के इर्द गिर्द क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। क्लियर है? अगर आप मॉर्फिम को अच्छी तरह से गेन कर लेते हैं, अच्छी तरह से इसका स्टडी कर लेते हैं, तो आपके पास अभी जितना वर्ड्स है कुछ दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ और भी वर्ड्स क्या किया, गेन किया। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग कुछ और मॉर्फिम के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से मॉर्फिम्स होते हैं, है ना। मॉर्फिम्स बहुत हैं लेकिन कुछ सिलेक्टेड मॉर्फिम्स के बारे में बात करेंगे। तो अगले क्लास में मैं आपसे मिलता हूं कुछ मॉर्फिम्स के साथ, है ना। उसमें हम लोग कुछ वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे।